मैं डॉक्टर असित मेहता नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट की तरह काम करता हूँ। आज हम किडनी फेलियर के बारे में बात करेंगे। किडनीज हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम बात करें कि इसके क्या काम होते हैं, सबसे पहले तो ये शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स होते हैं उनको पेशाब द्वारा बाहर निकालता है। ये शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये इन सभी को नियंत्रित में रखता है, जो कि दूसरे ऑर्गन्स के लिए या दूसरे अंगों के लिए कार्य करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। किडनी में से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे रक्त को बनाने में, हमारे हड्डियों को मजबूत रखने में, हमारे ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करने में भी बहुत ज़रूरी है। किडनी फेलियर यानी जिसे हम CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, इसका प्रमाण पूरी दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और अगर हम 55 वर्ष के आयु के ऊपर के लोगों को स्क्रीन करें तो करीब करीब 10 में से 1 को CKD या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के प्रमाण मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से मुख्य महामारी होती जा रही है। अगर हम किडनी फेलियर के कारणों के बारे में बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज़, और ये करीब करीब 50% केस में डायबिटीज़ ही किडनी डिजीज़ होने का कारण बनता है। दूसरे नंबर पे आता है हाई ब्लड प्रेशर, फिर डिजीज़ लाइक क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल डिसीज़ है किडनी की, वो तीसरे नंबर का कारण है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं उनकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। पथरी के कारण भी किडनी में डैमेज हो सकता है। हमारे गुजरात में, पंजाब, राजस्थान, इन स्टेट्स में किडनी की पथरी बहुत कॉमन है और इससे किडनी में डैमेज होने की संभावना होती है। फिर कुछ डिजीज़ हेरिडिटरी जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है जिसके कारण क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और ये अंत में एक स्टेज में जाके एंड स्टेज रीनल फेलियर में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ पर कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के 5 स्टेज होते हैं। स्टेज 1, 2 और 3 जिसको हम अर्ली स्टेज कहते हैं, स्टेज 4 जो एडवांस किडनी फेलियर कहलाता है, और स्टेज 5 यानी कि एंड स्टेज किडनी फेलियर। अगर किसी का निदान अर्ली स्टेज में हो जाए तो आजकल अच्छे प्रभावकारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो किडनी फेलियर को रोक सकते हैं या उनकी गति को आगे बढ़ने से धीमा कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में हमारे पास जो भी मरीज आते हैं वो स्टेज 4 या स्टेज 5 में हमारे पास आते हैं, जहां हमारे पास उनके लिए रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किडनी फेलियर के अर्ली स्टेजेस में कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते और ये इसीलिए इसके निदान में देरी होती है। अगर हमको अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज़ को पकड़नी है तो हमें सिम्टम्स का वेट नहीं करना है और रेगुलर स्क्रीनिंग ही एक तरीका है जिससे हम अर्ली स्टेज में इसे पकड़ सकते हैं। स्क्रीनिंग किन लोगों में करनी चाहिए? तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि किडनी डिजीज़ होने के जोखिम ज़्यादा है। उदाहरण से अगर हम लें तो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनके फैमिली में किडनी की डिजीज़ की हिस्ट्री है, जो लोग मोटे हैं या जिनका वज़न ज़्यादा है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर है, इन सभी लोगों को साल में या 2 साल में एक बार स्क्रीनिंग करके किडनी डिजीज़ के लिए देखना आवश्यक है। किडनी की स्क्रीनिंग कोई बहुत ही आसान और बहुत महंगी नहीं होती है। इसके लिए 3 रूटीन टेस्ट जैसे कि एक यूरिन रूटीन का टेस्ट कराना होता है, या एक ब्लड टेस्ट जिसे सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं, या सोनोग्राफी। इन 3 टेस्ट में अगर कोई असमानता दिखाई दे तो तुरंत अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें। किडनी फेलियर को कैसे रोका जा सकता है? तो इसके लिए कुछ गोल्डन टिप्स हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, अपने डॉक्टर के द्वारा दी गई जो भी दवाएं हैं वो नियमित लें और नियमित चेकअप कराते रहें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, अपना वज़न ना बढ़ने दें, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, खासकर पेन किलर्स। अपना जो डाइट है उसको हेल्दी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और सबसे अंत में और सबसे ज़रूरी कि अपना नियमित हेल्थ चेक कराते रहें
जिससे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ही नहीं बल्कि अदर जो दूसरी डिजीज़ेस हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वो उसका भी निदान टाइमली हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके, जो आगे जाके आपकी किडनी के लिए किडनी डैमेज को प्रिवेंट करेगा।